So far, we have already discussed about the time-dependent Schrödinger wave equation. In this class, we will learn about the time-independent or steady-state Schrödinger wave equation. In many situations, the potential energy of a particle does not depend directly upon time. The Schrödinger equation may be simplified by removing all reference to time t in time-dependent Schrödinger wave equation. We know that the time-dependent Schrödinger wave equation is given by minus IH cross del psi upon del t is equal to minus H cross square 2m del 2 psi upon del x square plus v psi. इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये मान लेते हैं. श्रोडिंजर वेव इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट, ये हमारा टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर वेव इक्वेशन है जिसको हम लोग ये मान रहे हैं. ऑल्सो वी नो दैट साई इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल माइनस आई एच क्रॉस ई टी बाई पी एक्स, जो हम लोग डिराइव करने के सिचुएशन में हम लोगों ने माना था. अब इसको ऐसे लिख सकते हैं ए एक्सपोनेंशियल माइनस आई ई बाई एच क्रॉस टी एक्सपोनेंशियल आई पी एक्स बाई एच क्रॉस. हम लोग ये टाइम एनर्जी के और हम लोग ये जो हमारा पी है, पी हमारा जो मोमेंटम है, इसको हम लोग एक्स पर निर्भर कर रहा है, इसको हम लोग अलग कर दिए हैं. केवल इस इक्वेशन में यही हम लोगों ने काम किया. अब इसको साई इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं साई इज इक्वल टू फाई एक्सपोनेंशियल माइनस आई ई टी बाई एच क्रॉस. इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं. दैट इज ए प्रोडक्ट ऑफ ए टाइम डिपेंडेंट फंक्शन एक्सपोनेंशियल माइनस आई ई एच क्रॉस टी एंड ए पोजिशन डिपेंडेंट फंक्शन फाई इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल माइनस आई पी एच क्रॉस एक्स. इसको हम लोग फाई मान रहे हैं. डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माने पोजीशन के रिस्पेक्ट में हम लोग साई को डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो हम लोग क्या पाएंगे, डेल साई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस आई ई टी बाई एच क्रॉस एक्सपोनेंशियल माइनस आई ई टी बाई एच क्रॉस डेल फाई अपॉन डेल एक्स. हम लोग सिर्फ डिफ्रेंशिएट किए डेल फाई अपॉन डेल एक्स को, ये जो कहते हो गया सेकंड फंक्शन जो कहते हो इनटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन. नाउ अगेन डिफ्रेंशिएटिंग इट सेकंड टाइम्स del 2 psi upon del x square is equal to exponential minus I e h cross I e by h cross t into del phi upon del x square. ये second. Also on differentiating with respect to t, हम psi को हम लोग t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे. We have del psi upon del t is equal to phi exponential minus I e h cross t into minus I e h cross. अभी इसका वैल्यू हम लोग हो जाएगा डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस आई ई एच क्रॉस फाई एक्सपोनेंशियल माइनस आई ई एच क्रॉस. इक्वेशन नंबर थर्ड. सब्सटीट्यूटिंग डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एंड डेल साई अपॉन डेल टी इन इक्वेशन ए में हम लोग इसको रख देते हैं. ये डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को डेल साई अपॉन डेल टी को, तो हम लोग ये पाते हैं कि आई एच क्रॉस माइनस आई ई एच क्रॉस फाई एक्सपोनेंशियल माइनस आई ई बाई एच क्रॉस टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर 2m एक्सपोनेंशियल माइनस आई ई एच क्रॉस टी डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी फाई एक्सपोनेंशियल माइनस आई ई एच क्रॉस टी. और ई फाई एक्सपोनेंशियल माइनस आई एच क्रॉस टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर 2m एक्सपोनेंशियल माइनस आई एच क्रॉस टी
into del phi upon del x square plus v phi exponential minus I e h cross t. डिवाइडिंग थ्रू आउट, अब थ्रू आउट हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, इसको ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये हमको माइनस ये भी कट जाएगा, है ना, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। हम लोगों को क्या डिवाइड करना, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई एक्सपोनेंशियल माइनस आई ई एच क्रॉस टी। आई ई एच क्रॉस टी को हम लोग एक्सपोनेंशियल को डिवाइड करेंगे तो हम लोग ये पाएंगे ई फाई, यहाँ बच जाएगा ई फाई इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर 2m इंटू डेल फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई, इक्वेशन नंबर 4, और del 2 phi अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी फाई इज इक्वल टू 0। हम लोग इसको पोटेंशियल वाले टर्म को एनर्जी के साथ ले आए हैं तो ये हम लोगों को इस तरह का इक्वेशन मिल जाएगा, del 2 phi अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी फाई इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 5 विच इज़ द टाइम इंडिपेंडेंट। अब इसमें टाइम हमारा नहीं है, टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन 1 डायमेंशन, ये 1 डायमेंशन के लिए है, और इन 3 डायमेंशन वी कैन राइट, हम लोग इसको लिख सकते हैं del 2 phi अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस del 2 phi अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस del 2 phi अपॉन डेल जेड स्क्वायर 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी फाई इज इक्वल टू 0। In this equation, phi x is also called the wave function. Vx, the potential function, does not contain the time explicitly, and E, the total energy of the potential, is constant. Thank you for watching the video.